इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, चैप्टर है, कुछ चीज़ आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके रिलेशन के बेस पर वेन डायग्राम आपको पता है, इट इज यूज्ड टू विजुअलाइज लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग गिवन ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो हम लोग इसमें कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जो इसका अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पहले एक टाइप ले लेते हैं, जैसे केस वन ले लेते हैं ना, केस वन ले लेते हैं, ठीक ना। तो वेन डायग्राम हम लोग क्या करें, पहले इसको हम लोग विजुअलाइज करेंगे, इसके लॉजिकल रिलेशनशिप को है, वॉट एवर द ग्रुप इज गिवन, और उसके हिसाब से हम लोग उसको एक डायग्राम के अंदर में डायाग्रामेटिकली उसको हम लोग यूज करेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो केस नंबर वन में क्या है कि इफ टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ आइटम्स आर कंप्लीटली अनरिलेटेड। कंप्लीटली अनरिलेटेड का मतलब ये होता है कि इफ यू आर हैविंग टू ग्रुप्स, तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कोई तरीके से रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये केस वन का हम लोग है, एक तरीका क्वेश्चन बहुत तरह का होगा, इसका एनालाइज किया जा रहा है। तो बिल्कुल अलग है, एंड दे आर कम्प्लीटली, मतलब क्या कि बिल्कुल अलग दो ग्रुप में है, ठीक है। बट दे आर ऑल कम्प्लीटली इंक्लूडेड इन द थर्ड ग्रुप, लेकिन थर्ड ग्रुप उसका कुछ रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह की रिलेशनशिप को जो हम लोग डायग्रामेटिकली इस्तेमाल करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। एक मिनट और क्वेश्चन लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक व्हीकल है और कार है और बस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, व्हीकल का रिलेशन कार से भी है, बस से भी है, लेकिन कार और बस का रिलेशन नहीं आ रहा आपस में, ठीक है ना। व्हीकल कार भी को भी बोल सकते हैं व्हीकल, बस को भी बोल सकते हैं व्हीकल, लेकिन कार को बस, बस को कार नहीं बोल सकते ना, रिलेशन नहीं बनता है। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें हम लोग एक सर्किल बना लेंगे, बड़ा सर्किल, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सर्किल है। ये जो बड़ा सर्किल है ये हमारा हो गया व्हीकल, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर दो छोटे छोटे सर्किल आएंगे, तो इस तरीके से आप लोग दिख रहा है ठीक से। तो एक हो गया हमारा कार और दूसरा हो गया बस। तो ये ग्रामेटिकली, सॉरी, डायाग्रामेटिकली वी आर शोइंग दिस वन, ठीक है ना। तो व्हीकल के अंदर कार भी, कार के अंदर बस, तो इस तरीके से हम लोग इसको शो करेंगे, ठीक है। अगर आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटल है और नर्स है ना, और पेशेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका जो है नहीं, ले सकते हैं। तो व्हीकल जो है एक्चुअली की जगह पर हम लोग हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं ना, और ये जो है कार है, यहाँ पर नर्स आ जाएगा, यहाँ पर पेशेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से वी कैन यूज दिस वन। केस नंबर टू देखते हैं। When two groups of items have some common relationship, दो ग्रुप में, उसमें क्या था, दो ग्रुप में कोई रिलेशन नहीं था, कार और बस में कोई रिलेशन नहीं था, पेशेंट और नर्स में कोई रिलेशन नहीं था। बट हियर दिस टू ग्रुप्स आर हैविंग कॉमन रिलेशन, दो ग्रुप जो इसके अंदर कोई रिलेशनशिप होगा, एंड बोथ ऑफ देम आर कंप्लीटली इंक्लूडेड इन द थर्ड ग्रुप। उसमें वो थर्ड ग्रुप में तो था, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं थे, इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा और वो पूरी तरीके से थर्ड ग्रुप के अंदर होंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे लॉयर्स हो गया, है ना, टीचर्स हो गया, एंड एजुकेटेड हो गया, एजुकेटेड हो गया। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लॉयर्स जो है
वो टीचर भी हो सकते हैं, वकालत भी करते हैं, पढ़ा भी रहे हैं। और कुछ टीचर ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ाते भी, वकालत भी कर सकते हैं। और दोनों के दोनों एजुकेटेड है, मतलब एजुकेशन के अंदर आते हैं। इसका अगर हम लोग वेन डायग्राम बनाने जाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। हाँ बेटा, सर्कल सर्कल जो है वो आपस में इंटरलैप करेगा, समझ गए। हाँ तो ये बड़ा वाला जो है कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर देंगे ये। टाइम जा रहा है, चलो ठीक है। तो अब क्या, अब ऐसे ही बनाएंगे। तो ये हमारे पास जो है बड़ा वाला जो हो गया, ये हो गया एजुकेटेड हो गया है ना। और ये जो है ये हो गया एक, और दूसरा हो गया एक। इस तरीके से ये ये जो कॉमन वाला है, कॉमन वाला में जो है वो इंसान है जो ये लॉयर है, ये टीचर हो गया, बीच में लॉयर एंड टीचर दोनों है, ठीक है ना। तो ये हुआ केस 2 का, ठीक है। अब आ जाइए केस 3 में। केस 3 में क्या होता है कि इफ वन आइटम्स बिलोंग कंप्लीटली टू क्लास ऑफ सेकंड, ठीक है ना, वाइल थर्ड आइटम इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द टू, ठीक है, देन दे में बी रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन बिलो डायग्राम। ठीक है, देखते क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास है इंजीनियर। आवाज नहीं आ रही है, क्या हो गया? इंजीनियर्स हो गया, है ना। ह्यूमन बीइंग हो गया, और मान लीजिए चूहा हो गया। अब ये क्या है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर में इंजीनियर आ जाएगा, लेकिन चूहा अलग हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये दो ग्रुप जो है वो थर्ड ग्रुप के बीच में नहीं आ रहा। पहले में फर्स्ट में क्या था, दो ग्रुप था और दोनों का रिलेशन नहीं थर्ड ग्रुप के अंदर था। उसके बाद में दो ग्रुप था, इंटरलैप किया था, मतलब कुछ कुछ उसके था, कैरेक्टर कुछ नहीं था। और यहाँ पर ये दो ग्रुप जो है थर्ड ग्रुप के अंदर एक आ रहा, दूसरा बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया, ये था केस 3 का है। आ जाइए नेक्स्ट। हाँ डायग्राम बनाया है तो ये वाला होगा, ये वाला, माने ये बाहर रहेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। ये वाला जो हो गया आपका, क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, है ना। ह्यूमन बीइंग हो गया। और ये आपका हो गया ह्यूमन बीइंग, कौन सा, इंजीनियर ही होगा। लेकिन ये तो चूहा है, चूहा तो ह्यूमन बीइंग में नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए ये अलग हो गया। बाकी जो दो केस देखा वो लोग तो था थर्ड के अंदर में था, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। केस नंबर 4 में क्या होता है कि वन ग्रुप ऑफ आइटम इज पार्टली इंक्लूडेड इन द सेकेंड ग्रुप ऑफ आइटम्स एंड द थर्ड ग्रुप इज कंप्लीटली अनरिलेटेड। दो ग्रुप आपस में थोड़ा थोड़ा रिलेट करेगा, लेकिन तीसरा बिल्कुल अलग रहेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, वायर और कॉपर और पेपर, ठीक है ना। अब देखिए वायर और कॉपर ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। कुछ वायर है जो कॉपर का बना होता है, और कुछ कॉपर है जो वायर है, तो कॉपर एंड वायर रिलेट करे। लेकिन पेपर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बना पाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई थर्ड ग्रुप का अंदर का चक्कर नहीं है, और दोनों ही ग्रुप आपस में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट। कैसे, केस केस 3 में तो पूरा अंदर आ जा रहा है ना, ह्यूमन बींग के अंदर पूरा आ जा रहा है। इंजीनियर जो है ह्यूमन बींग के अंदर पूरा कंप्लीट आ रहा है, ये कंप्लीट नहीं आ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये चीज जो कंप्लीट नहीं है, ये थोड़ा आ रहा है। मतलब सब वायर तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कॉपर का हो, और कुछ हर कॉपर से हम लोग वायर, हम लोग तो हंडिया पतीली भी बनाते हैं, है ना। तो इसलिए ये वाला इतना पोर्शन जो है वो कॉपर एंड वायर में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, केस नंबर 4 हो गया ना, केस नंबर 5 आते हैं। केस नंबर 5 में क्या होता है कि वन आइटम बिलोंग टू द क्लास ऑफ सेकंड आइटम एंड द थर्ड आइटम इज पार्टली रिलेटेड टू दोज टू। जैसे मिसाल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे फीमेल्स हैं, माँ हो गई, है ना, और डॉक्टर हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, देखिए फीमेल तो हो गई माँ, फीमेल तो हो गया, फीमेल के अंदर तो माँ होगी, माँ हमेशा फीमेल ही होगी।
ऊपर वाला क्या हो गया, फीमेल हो गया है ना, एफ लिख दिया, और ये हो गया माँ, ठीक है ना। अब डॉक्टर तो माँ भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है ना। और कोई जरूरी नहीं कि नहीं भी कुछ डॉक्टर मर्द होंगे तो क्या कर दोगे आप, कर सकते हो क्या, कर सकते हो। ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया डॉक्टर, ठीक है ना। तो ये डॉक्टर जो इतना वाला पोर्शन, तो डॉक्टर मेल होगा जो, ना तो माँ होगा ना फीमेल होगा। लेकिन कुछ डॉक्टर जो है उसमें हो सकता है कि जो वो फीमेल ही होगी और माँ नहीं हो, है ना। और कुछ डॉक्टर फीमेल और माँ दोनों होगी, ठीक है। क्लियर है। एक और देख लो, जैसे डॉक्टर हो गया और एजुकेटेड हो गया, और एक एम्प्लॉयड करो, ठीक है ना। अब ये देखिए एजुकेटेड जो है, ये तो एम्प्लॉय जाहिल तो होगा नहीं और डॉक्टर भी जाहिल नहीं होगा, इसलिए एजुकेटेड तो होगा ही है। एजुकेटेड के अंदर डॉक्टर को तो एजुकेटेड होना ही है, ठीक है ना। लेकिन एम्प्लॉय में कुछ हो सकता है कि जाहिल लोग भी है, जैसे चपरासी उपरासी का दरवानी का जो काम करते हैं उसके लिए, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। कि कुछ एम्प्लॉय एजुकेटेड भी हो सकते हैं, कुछ एम्प्लॉय डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ एम्प्लॉय बिल्कुल इनसे बाहर होंगे। बात समझ रहे हो, ये हो गया एजुकेटेड, ये हो गया डॉक्टर, और ये हो गया एम्प्लॉय। अटैच इसलिए हो रहा है बेटा, एम्प्लॉय जो है उसका तीन कैटेगरी हो रहा है। एक तो कैटेगरी हो रहा है कि वो अनएजुकेटेड है, जाहिल है, जैसे मान लो दरवानी को कर रहा है। एक कैटेगरी हो रहा है वो एम्प्लॉय तो है लेकिन एजुकेटेड एम्प्लॉय है, बट दे आर नॉट डॉक्टर। और एक हो रहा है कि वो डॉक्टर है, जो एम्प्लॉय डॉक्टर काम करते हैं ना भाई इसमें, हॉस्पिटल वगैरह में, तो वो एजुकेटेड भी हैं और डॉक्टर भी हैं और एम्प्लॉय भी है। तो वो ये वाला पोर्शन बना अंदर वाला, ठीक है। ये वाला पोर्शन में जो एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ क्या है, एजुकेशन उनके पास, और ये वाला में उनके पास कुछ नहीं है, मतलब दे आर रिलेटेड। ओके, समझ में नहीं आया तो बोलो भाई, ये समझने का वाली चीज है। हाँ हाँ, ऐसे मत करते रहना, फिर जब क्वेश्चन आंसर आएगा तो उसके बाद बोलोगे सर ये कैसे होगा। दिमाग का खोपड़ी खोल के समझो। नहीं समझ में आया 10 बार बोलो। कौन ठोक रहा है यार, कौन ठोक रहा है, उसके ऊपर तो ठोक रहा है? हाँ देखिए, कौन ठोकाई करता है यार। इफ वन आइटम, अब मेरे ही आया, मेरे सर के ऊपर ही कोई, मेरे सर के ऊपर कौन रहा है। If one item belongs to the class of second and third item is party related to the second, then their relationship is a, जैसे कि यहाँ पर क्या है, मेल्स है, फादर्स है, चिल्ड्रन है, ठीक है ना। अब देखिए, मेल तो मेल है ही है। अब ये फादर और चिल्ड्रन दोनों ही मतलब क्या है, मेल है ना, ठीक है ना। लेकिन चिल्ड्रन में तो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, ठीक है। फादर में सिर्फ मेल होगा, तो ये हो गया आपका मेल वाला सर्किल, ये हो गया मेल, ठीक है ना। अब फादर तो इसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बच्चा जो है वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, बट नॉट फादर। तो ये वाला पोर्शन जो है मेल और फीमेल दोनों करेगा, ये वाला हो जाएगा फीमेल। बात समझ में आया। मैंने हाँ बोलो, बोलो बोलो बोलो। हाँ, इस तरीके का सर्किल बना, सर्किल बनाने पड़ेगा आपको। ये वाला जो सर्किल है, ये थोड़ा सा मैं अंदर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला सर्किल जो है, इसमें बच्चा जो है वो मेल और फीमेल दोनों ही हो सकता है, ये वाला पोर्शन में दोनों रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, और बाहर वाला सिर्फ फीमेल के लिए हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सर्किल तो फादर सिर्फ मेल ही ना होगा भाई, फादर तो फीमेल नहीं हो सकता। और सेकंड वाले में फीमेल हो गया, अंदर वाला मेल हो गया, मतलब बच्चे मेल फीमेल दोनों ना होगा,
अभी बच्चा लड़का लड़की दोनों ना हो सकता। तो जो लड़की है वो बाहर हो गई, और जो लड़का वो मेल के डोमेन में आ गया है। हाँ हाँ हाँ। और बाप तो मेल नहीं होगा, फीमेल तो नहीं ना हो सकता, हम तो ऐसा कभी सुना नहीं होगा, पता नहीं। केस नंबर 7, चलो। इफ द आइटम्स evidently belong to थ्री डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, देन दे आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल। देखिए इसमें देख लीजिए, बहुत आसान है, तो आसानी डॉक्टर्स है एंड लॉयर्स हैं और इंजीनियर हैं, ठीक है। अब इन तीनों में कोई तो ऐसा नहीं जो कॉमन हो, है ना। तो ये दोनों पैरेलल ग्रुप में है सब, ठीक है ना। अगर इसमें ग्रुप हम बढ़ा दें एजुकेटेड, तब तो उसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हम लोग को डॉक्टर का अलग करना होगा, इंजीनियर का अलग करना होगा, लॉयर का अलग करना होगा, ठीक है ना। ये डॉक्टर हो जाएगा, ये इंजीनियर हो जाएगा, ये लॉयर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ओके। अरे किसका आवाज आया भाई? चलो, इसमें क्या होता है कि केस नंबर 8 में बताता हूँ कि वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकंड एंड द सेकंड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ थर्ड। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक क्लास दूसरा में, दूसरा क्लास तीसरा में। जैसे सपोज वी आर हैविंग सेकंड्स, मिनट्स, और क्या है, आवर्स, आवर्स। अब देखिए, आवर्स का अगर मेरे पास सर्किल है, दिस इज आवर्स, दिस इज आवर्स, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, और मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? गुड। अरे केस बहुत है, अभी केस 9 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि टू आइटम्स आर पार्टली रिलेटेड टू द थर्ड आइटम, ठीक है ना। एंड थर्ड आइटम एंड आर देम सेल्फ इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। मतलब एक एक आइटम, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुत्ता है और पेट्स हैं और कैट्स है। देखिए कैट और डॉग में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन पेट दोनों है। कुत्ता भी पेट है और डॉग भी पेट है। तो हम क्या करेंगे, इधर हो गया डॉग, और इसके बीच में एक बना देंगे पेट, और इसके बना देंगे कैट, है ना। तो कैट जो है और डॉग पेट हो सकता है, तो वो उसके साथ मतलब इंटरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा, और कैट जो है पेट के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपस में कोई रिलेशन नहीं रख रहा, डॉग एंड कैट जो है कोई रिलेशन नहीं रख रहा, ठीक है। आइए केस नंबर 10। अब इसमें क्या हो रहा है कि तीनों के तीनों आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। उसमें सिर्फ एक दो नहीं रख रहे थे, एक के साथ दो था, इसमें तीनों आपस में रखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैरिड, वीमेन, है ना, वीमेन हो गया, टीचर्स। अब इसमें क्या है कि मैरिड औरत भी हो सकती है, टीचर भी हो सकता है। वीमेन मैरिड भी हो सकती है, टीचर भी हो सकता है, टीचर औरत भी हो सकती है। मतलब तीनों का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो इसको ऐसे करके बनेंगे। अच्छा, ये वाला सेक्टर जो है इसमें तीनों आ जा रहा है, तीनों आ जा रहा है। अगर ये हमारा मैरिड है, ये हमारा वुमेन है, ये हमारा टीचर है, ये वाला सेक्टर पता कौन आ जाएगा, मैरिड वुमेन टीचर, ठीक है ना। इस सेक्टर में कौन कौन आ जाएगा बता दो तो, मैरिड वुमेन। इस टीचर में कौन आ जाएगा, मैरिड टीचर। और इस सेक्टर में कौन आ जाएगा बताओ तो, मैरिड वुमेन टीचर। ये वाला जो है वुमेन टीचर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसमें तीनों हो जाएगा, वो आदमी रहेगा वो जो मैरिड भी है, औरत भी है, टीचर भी है, जो तीनों कैरेक्टर, तीनों क्वालिटी, ठीक है ना, तीनों रिलेशन। तो समझ में आ रहा है ना कैसे, मतलब वेन डायग्राम। हम्म। यस सर। चलिए क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों का, इसमें थोड़ा सा। अच्छा, ये एक एनालिटिकल मैं पहले बता दूं वेन डायग्राम का, कि इस टाइप में क्या होता है कि वेन डायग्राम हम लोग कभी खाली सर्किल जगह बनाया, बट समटाइम वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ शेप आल्सो, है डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर। जैसे ये ज्योमेट्रिकल फिगर डायग्राम रिप्रेजेंट ए सर्टेन क्लास, किसी एक अलग क्लास को बता रहा है। ट्राइंगल एक अलग क्लास को बताएगा, स्क्वायर एक अलग क्लास को बताएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिखेगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने आया होगा कि डायरेक्शन 13 to 14 क्वेश्चन के लिए करना है। इलस्ट्रेट में दिया है कि फाइंड आउट
द नंबर्स दैट लाइक इनसाइड ऑल द फिगर। एक ऐसा नंबर बताइए जो हर फिगर में कर रहा। आंसर 2। हाँ ठीक, गुड। अब जैसे 9 जो है इट इज फॉर ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल के लिए है, सिर्फ ट्राइंगल के लिए है। 8 किसके लिए? सिर्फ स्क्वायर के लिए है। और सिर्फ सर्किल के लिए कोई नंबर नहीं, आई एम सॉरी। 2 एक ऐसा नंबर है जो सबका रिलेशन को फॉलो कर रहा है। ये ट्राइंगल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्क्वायर को भी कर रहा है, और ये रेक्टेंगल को भी कर रहा है, ठीक है ना। तो आई थिंक 2 इज करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो 2 इज करेक्ट आंसर, ए है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आइए अब आप कि व्हाट आर द नंबर्स दैट लाई इनसाइड द टू फिगर। अब मेरे पास दो फिगर है, 2 1 है, 5 1 है, 5 9 है, 9 1 है। क्या होगा बताओ? है इसमें आपको बताना व्हाट आर द नंबर दैट लाई इनसाइड द टू फिगर, जो दो फिगर के अंदर होगा। आपको यहाँ पर जो, अच्छा इसके लिए थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। ये देखिए, जैसे ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का नंबर इसी इसी फिगर को ही लेकर के चल। अच्छा मैं इसको उधर ले जाऊँ क्या, तब समझ में आएगा ना। हम्म, कॉपी करके जाएगा, देखते हैं। हाँ आ गया, चलिए कॉपी करके आ गया। ठीक है ना। व्हाट आर द नंबर दैट लाई इनसाइड द टू फिगर। तो अब दो फिगर के बीच में कौन कौन सा आ रहा है देखिए। 9 एक फिगर में है, 5 देखिए किस में है, इसमें और इसमें है। 3 तो 2 तो 3 में है। 2 और 1, गुड। समझ में आ गया। 2 एंड 1, नहीं 1 1। 2 कैसा है? 2 तो 3 फिगर में आ जा रहा है। वो तो रेक्टेंगल में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है। वो तो बोल रहा है सिर्फ दो दो फिगर है। 1 और 5 ना होगा। 1 देखिए सर्किल में है और रेक्टेंगल में है, दो हुआ। और 5 ट्रायंगल में और सर्किल में है। नहीं समझ में आया? बोलो भाई। बोल रहा है व्हाट आर द नंबर दैट लाइज इनसाइड द टू फिगर, दो फिगर में है। तो दो फिगर में देखिए, 1 9 किस में? एक ही फिगर में है। 2 3 फिगर में है, और 8 1 फिगर में। देखिए 1 दो फिगर में और 5 टू फिगर में, ठीक है। 20 आंसर। आइए इसमें देखिए, स्टडी द फिगर बिलो केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। हाँ बोलिए। क्या है कौन? फोन किया है? अच्छा, 1 मिनट हम आ रहे हैं। देखो पिक्चर। हाँ बोलो।
बी है ना आंसर, मतलब ई। क्या क्वेश्चन है? स्टडी द फिगर बिलो केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन। विच पार्ट शोज लिटरेट मेल्स एंड हु आर डॉक्टर? मैंने लिटरेट भी है एंड डॉक्टर भी है, तो लिटरेट हो गया एंड डॉक्टर हो गया। अच्छा हाँ, मेल, लिटरेट मेल ना, लिटरेट मेल, तो ये वाला आएगा क्वेश्चन। ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें भी आपको फिगर देने पड़ेगा ना। चलो बोलो इसके बाद, विच पार्ट शोज मेल्स हु आर नीदर डॉक्टर नॉर लिटरेट? बताइए। हैं? ए? ए का मतलब ये जी ना, ये वाला ए। अच्छा, ए बी सी डी में कौन सा आंसर है? ये वाला नीचे में जो है, ए है कि बी है कि सी है कि डी? मैं, ये वाला आंसर सही है, जी। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। ओके, बोलता है विच पार्ट्स ऑफ मेल हु आर नीदर डॉक्टर नॉर लिटरेट। अच्छा ठीक है, ए तो लिटरेट, ए तो होगा ही नहीं, ठीक है, बी डॉक्टर होगा नहीं, तो डी भी नहीं, इस दो में जो भी आएगा नहीं, मतलब ट्रायंगल। अरे यार हाँ। अच्छा ठीक ठीक ठीक, इसको हटा यार, इसको हटा, हटा। चलो, यहाँ पर देख लो, विच पार्ट्स ऑफ मेल्स हु आर द डॉक्टर, मतलब मेल तो होगा, लेकिन तो मेल मतलब हम लोग इसके बीच में देखेंगे, ये वाला में है ना, मेल होगा। अब वो जो है डॉक्टर भी नहीं है, तो मतलब बाहरी वाला होगा ना, सी हो जाएगा ना, तो सी। ओके, चलो ठीक है, गुड, नेक्स्ट दे दिए। विच वन ऑफ द एरियाज मार्क्ड 1 to 5 represent urban educated who are नॉट हार्ड वर्किंग? एसएससी सीजीएल 2015 में आया था। बताइए क्या आंसर होगा। बोलो बोलो क्या होगा। ओके, ठीक है, देख लो क्या, विच वन ऑफ द एरिया मार्क्ड एज 1 to represent द अर्बन, represent द अर्बन एजुकेटेड। अर्बन एजुकेटेड का मतलब ये हो गया, ये अर्बन हो गया, ये एजुकेटेड हो गया, है ना, मतलब ट्रायंगल और स्क्वायर वाला, तो मतलब ट्रायंगल तो ये हो गया हमारा, है ना, ट्रायंगल ये हो गया, और ये सर्किल हो गया, मतलब ये वाला हिस्सा में आ जाएगी क्या। represent the who are neither hard working, represent the urban educated, urban educated, urban educated, हाँ यस, यस, ये वाला में ये फोर आंसर सही होगा, यस इज करेक्ट, गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका देखिए, डायरेक्शन दिया हुआ लंबा चौड़ा है। ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट है ना, दीज। हाँ भाई, ये तो आपको प्रैक्टिस के लिए है, ये एग्जाम में तो इतना आसान नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे एक नंबर में, एक नंबर का आंसर कौन सा होगा वो बता दीजिए आप। इसको आप लोग होमवर्क में कर लो, मत करो इसको, होमवर्क कर लो, ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 14 तक का है, 14 है, पूरा सब करना है, ठीक है। ये वाला एग्जाम में ये वाला आएगा जो आपको दे रहे अभी, ये वाला आएगा। चलिए बताइए, विच ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट some musicians are teachers, some teachers are players, but no musician is a player?
चलिए देखिए, बताइए क्या होगा। देखो सोच के बताओ। ए क्वेश्चन के बिग डायग्राम रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट सम म्यूजिशियंस आर टीचर। कुछ म्यूजिशियन है जो टीचर है, मतलब म्यूजिशियन और टीचर, एंड सम टीचर्स आर प्लेयर, और some teachers are player but no musician is player है? हम्म यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिखा रहा है सम, मतलब कुछ है, पूरा इंटायर तो नहीं आएगा। सम अच्छा, हम आंसर निकालते हैं। 15 नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर डी, डी सही है। डी इज करेक्ट। ठीक है। अच्छा, इसका पहले वाला में तो कुछ नहीं ना, चलो ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए सम है ना, थोड़ा है। सम म्यूजिशियंस आर टीचर्स एंड सम टीचर्स आर प्लेयर बट नो म्यूजिशियन इज। ये जो हमको केस एक बताया था कि मतलब वो डॉग वाला बताया था और पेट वाला बताया था और कैट वाला बताया था, तो वही वाला यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दो आपस में नहीं मेल खा रहा, मतलब दोनों इससे मेल खा रहा, तो यही वाला होगा ना। समझ रहे हो? हम्म बोलिए। चलिए 16 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक एक ही जाएगा। इसको भी आप लोग ये कर लो, फोटो ये कर लो, स्क्रीन शॉट लो, होमवर्क करना। ये भी स्क्रीन शॉट लो, होमवर्क करना। ये भी उसी में है। चलो ये वाला बताओ, ये वाला आप बताइए। इन अ विलेज देयर आर landlords of which some are literate, which of the following best represent। बताओ क्या होगा आंसर। सी, सम है तो हो ही गया, चलो बहुत आसान था। नेक्स्ट, इसमें बताइए। ये केस वही वही है, कुत्ता और पेट और बिल्ली वाला है। हाँ? गुड। बस फटाफट बताते चले जाओ, चलो ये वाला बताओ। बेस्ट रिलेशनशिप अमंग द गिवन मेल्स है, डॉक्टर्स है एंड ब्रदर है। तो मेल तो सभी होगा, जिसका अंदर एक डोमेन में पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में ब्रदर हमेशा मेल ही होगा, तो इसलिए ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। और डॉक्टर जो है मेल भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ये ऐसे है। ए इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया तो। चलो खत्म हो गया, और है नहीं मेरे पास, इतना काफी है। आप लोग सब कर लेना, आज के लिए इतना काफी है।